नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और माता रानी आप पे और आपके पूरे परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखें। मेरी माता रानी से यही विनती है। तो चलिए, तो हम आप सभी के लिए लेके आए फिर से एक न्यू ब्लॉग और वीडियो को शुरू करते हैं। राधे राधे। ये वीडियो है 3 सितंबर की और ये देखो, तो सुबह उठकर मैं सबसे पहले लगाने लगी झाड़ू। नर्मदा आई थी तो मैंने पानी भी भर लिया है। और आज है डोल 11, मतलब आज हमारे कान्हा जी और यशोदा मैया की सोर उठने वाली है। तो आज यहाँ पे इंदौर में इतने अच्छे निकलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। तो यहाँ पे कानू दूध ले आया था चाय बनाने के लिए, तो हम यहाँ पे पहले झाड़ू लगाने लगे। फिर कानू यहाँ पे, तो कानू के लिए मैंने चिप्स भी फाड़ दी। और आज हमारे घर में खाना नहीं बनेगा क्योंकि आज हम लोगों का, सब लोगों का व्रत है। एकादशी का व्रत हमारे घर में सब रखते हैं, बस हमारे पापा जी नहीं रखते हैं। तो पापा जी भी मथुरा वृंदावन गए हैं, पापा और मम्मी दोनों। तो फिर वो तो अभी रास्ते में हैं, उनके यहाँ पे भी पता नहीं आ रहे थे। तो कोटा से पहले आ रहे थे ना, तो कहीं पटली पे ना पहाड़ खिसल गया था ना, तो वहाँ पर 4 बजे की रुकी हुई थी ट्रेन। तो वो शाम के 5 बजे आ पाए हैं। तो मतलब रास्ता में सुबह के फंसे हुए थे। फिर 9 साढ़े 9 बजे से ट्रेन चालू हुई। फिर इसके बाद इंदौर आए तो हमने यहाँ पे चाय बना ली थी। और फिर इसके बाद में मैं और कानू के पापा चाय पी लेंगे। और यहाँ पे साबूदाने और मूंगफली के दाने ले आए थे ना, तो हम यहाँ पे साबूदाने गला देंगे। फिर अब हम लोग चाय पी लेंगे। और ये देखो, तो टाइम हो रहा है 9 बज गए हैं। और 9 बजे हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया था, मतलब सारा काम हो गया था हमारा। और ये देखो, तो मतलब बारिश इतनी ज़ोरों से हो रही है कि सुबह से लेके शाम, मतलब ये समझ लो कि बारिश का रुकने का नाम ही नहीं है। तो हमने नर्मदा भी भर ली थी, यहाँ पे गली में पाइप भी बिछ रहा है। और फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे बाहर, मतलब उरेन डालने के लिए। तो पहले हमने हाथ से उरेन डाल लिया, पैर पड़ लिए। फिर हम पूरे ओटले पे झाड़ू लगा लेंगे, मतलब झाड़ू से हम यहाँ पे धो देंगे, फिर बाहर धो देंगे, फिर आगे धो देंगे। वैसे मम्मी रहती थी ना, तो हमको ये काम बाहर का नहीं करना पड़ता था, पर मम्मी नहीं है ना, तो झाड़ू तो मैं लगा देती ना, पर मैं धोती कभी नहीं थी यहाँ पे। तो पर मम्मी नहीं है तो अब तो काम करना ही पड़ता है। तो ये देखो, तो फिर हम यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे। कानू के पापा भी ड्रम रख गए हैं क्योंकि मैं बाहर भी धोना है। और फिर नहाने के बाद में मैं आ गई हूँ। यहाँ पे चाय बन रही है और फरियाल भी बन रहा है। और वैसे ही बोलते हैं 11 का सबसे महत्तम व्रत होता है। जो एकादशी का व्रत रखता है ना, वो मतलब उसके सारे जो पाप होते हैं, दुख तकलीफ़ होती हैं, सब 11 माता सब काट देती हैं। तो यहाँ पे हमने मूंगफली तलने लगे थे और यहाँ पे चाय भी बन रही थी। मूंगफली सीख गई थी, मूंगफली को निकाला। फिर हमने आलू भी काट लिए थे, फिर हमने आलू धो के कढ़ाई में डाले। ये देखो, तो हम जल्दी फरियाल बनाने वाले हैं क्योंकि धीरे धीरे है ना, देरी लगती जाती है। ये देखो, तो फिर हमने यहाँ पे चाय बन गई थी। फिर हमने आलू तलने के लिए रख दिए हैं और हम पानी फेंकने चले गए थे। फिर इसके बाद में चाय छान लेंगे। कानू के पापा को चखने के लिए दी और फिर मैं भूल ही गई कि मैंने चाय दी नहीं है, मैंने सिर्फ चखने के लिए दी थी। फिर इसके बाद हम यहाँ पे हरी मिर्च काट लेंगे, फीकी वाली मिर्च थी ना, तो अच्छी खासी डाल लेंगे। तला गए हैं ना, तो आलू में हमने यहाँ पे जीरे डाल दिए हैं और थोड़ी सी हरी मिर्च थी ना, तो उनको भी डाल देंगे। और फिर यहाँ पे देखो, तो फरियाल बनकर हो गया तैयार। तो मूंगफली डाल देंगे और फिर इसमें हम फरियाली नमक डाल देंगे और फिर इसमें ही हम डाल देंगे साबूदाने और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारी मम्मी होती ना, तो आलू का फरियाल बनता, पर मम्मी अभी है नहीं है और आई भी नहीं है ना, तो इस वजह से हम लोगों ने सिर्फ एक ही फरियाल बनाया है, सिर्फ आलू साबूदाने का। और मम्मी को सिर्फ आलू मूंगफली खाती हैं,
साबूदानी ग्यारस में खाती नहीं है। ये देखो तो फरियाल बनकर हो गया है हमारा तैयार। बर्तनों को हमने साफ कर लिया था। फिर ये देखो तो बर्तनों को हम एक एक करके सारे बर्तनों को धो लेंगे। और हमने जो कल साफ सफाई किए थे ना, तो वे कपड़े सूखे नहीं थे ना, तो रात को पंखे की हवा में सुखो लिए थे ना, तो इस वजह से चलो तो अब उनको भी हम सब अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। जो खुल वगैरह थी उनको भी पिरा देंगे। तो उससे पहले हमको बर्तन साफ करने होंगे, कपड़े धोने होंगे। बर्तन हमने साफ कर लिए थे। फिर आ जाती हूँ मैं गैस साफ करने के लिए। फरियाल बना था ना, तो वैसे ही तेल तेल हो रहा था, तो मैं अच्छे से साबुन से धो लूँगी ताकि बिल्कुल भी चिकनापन ना रहे। पूरी अच्छे से किचन हमारी साफ़ हो जाए। ये देखो तो हमने कोना कोना किचन का गैस का साफ कर दिया है। मैं बर्तन जमा रही थी। फिर कानू के पापा के लिए मैं फरियाल देने लगी और कानू के लिए भी फरियाल से रोटी देने लगी थी। और मैं यहाँ पे बर्तन भी जमाते जा रही थी। ये देखो तो 12 बज गए हैं और फैलारा कितना पड़ा हुआ है। और ये देखो तो लाइट भी चली गई है। इतना परेशान करती है लाइट भी, तो लाइट भी चली गई है। और यहाँ पे दोनों बाप बेटे मतलब कानू के पापा और कानू फरियाल कर रहे हैं बाहर। और इतनी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी कि मतलब सुबह से देखो ना, इतना अच्छा मैंने झाड़ू लगा दिया था पूरे रोड पे, और इतनी ज़ोर से कीचड़ ही कीचड़ हो गई है रोड पे बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कानू और कानू के पापा फरियाल कर रहे हैं। और फिर इसके बाद में कानू के पापा ड्यूटी चले जाते हैं, मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। कपड़े हमने धो दिए थे, बस कपड़ों को खंगालना था मेरे को, तो वो साबुत पानी में से अच्छे से निकाल लेंगे। क्या कपड़ा धोने के बाद में हम चलते हैं छत पे, तो कपड़े लेके। और क्योंकि अब हम जाएंगे छत पे कपड़े सूखने के लिए, डालने के लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। वैसे तो थोड़ी बारिश हो रही थी ना, पर छत पे देखा तो अभी भी है ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मतलब ये समझ लो पानी का जाने का तो नाम ही नहीं है। तो पर क्या करें, कपड़े तो सुखाने हैं, जैसे तैसे थोड़े बहुत सूख जाएंगे, फिर हम पंखे की हवा में सुखो लेंगे। ये देखो तो फिर हम यहाँ पे कपड़े डालने लगे। बादल भी देखो कितनी घनघोर बादल हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा, सब में एक सा पानी गिर रहा है। और वैसे ही अभी 2 दिन मध्य प्रदेश में इतनी बारिश बताई है कि 48 घंटे तक बहुत ज़्यादा अपने देश में, बहुत मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है। और वाकई में सब लोगों में इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है। और पंजाब में तो बेचारी कितनी ज़ोर से बारिश हो रही, पंजाब ही डूब गया है। मतलब बहुत ज़्यादा ये बारिश हो रही है। तो फिर जितने जो कपड़े हमने कल धो के रखे थे ना, तो बाहर के हमने पर्दा वगैरह लगा दिए थे, जो अंदर के रह गए थे ना, तो हम इनको अंदर के कमरों में भी पर्दा लगा देंगे, गेटों में। क्योंकि ऐसा रहता है ना, पर्दे से बहुत अच्छी आदत सी रहती है ना, गेट खुले रहे ना, फिर भी ऐसा लगता है चलो कुछ नहीं है,
फिर मतलब इसके आमने बाद में सामने हम दिखते यहाँ नहीं पे है। और देखो वैसे किचन हमारे की यहाँ गेट पे पे भी मतलब लगा ज़्यादातर देंगे। गेट और फिर ज़्यादा ऐसा है, है घर कि कम है। मतलब आदत इतनी ज़ोर से पड़ रही है पर्दों की कि मतलब सामने पापा भी आ जाते हैं तो नहीं दिखती, और यहाँ पे मेहमान आ जाते हैं ना, पर्दा लगा लो ना तो भी दिक्कत नहीं होती है। और ये देखो तो जो रात के कपड़े डले हुए थे ना, हम उनको भी घिरी करके रख देंगे। अभी हमने बेडशीट भी नहीं बिछाई थी, मतलब कल का फैलारा हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, थकावट ज़्यादा हो गई थी ना, तो फिर हम सो गए थे, फिर हमने ज़्यादा काम नहीं किया था। और मैं कपड़े घिरी कर लेती हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पे पीछे के कमरे की बेड पे बेडशीट बिछा देंगे। ये देखो तो कितना सुंदर लगने लगा। वैसे इस कमरे की साफ़ सफाई की थी ना तो ज़्यादा थकावट हो गई थी ना, इस वजह से हमने कोई काम नहीं किया। फिर हम आराम से रेस्ट करने लगे थे और फिर हम यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। आगे कमरे में 12:30 बज रहे हैं, तो जो उनसे मतलब तकियों पे खोली चढ़ेगी ना, उनको हमने नीचे रख लिया, और जितने बाकी के कपड़े थे ना उनको हमने सारे के सारे को ऊपर पटक दिया है। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है और हम हमारी मम्मी और पापा का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे कब आएंगे। तो फिर उनके वो भी आए थे ना, 6:30 बजे आए थे, वैसे 5:30 बजे आए थे, 6 बज गए थे आते आते उस समय में। तो फिर हमने उन दोनों को लिए भी फरियाल बनाया, फिर सब लोगों का व्रत हो गया था। फिर यहाँ पे हम आने के बाद में जितने तकिए हैं ना उनमें खोली चढ़ा देंगे और उनको अच्छे से सिल लेंगे। यहाँ पे हमारा कानू पूरी मदद कर रहा है कि मम्मी की हेल्प हो जाए। मतलब मैं तकिए सिल के दे रही हूँ और वो जा रहा है ना तो कमरे में रख के आ रहा है। ये देखो तो मैं यहाँ पे सुई धागा और कैंची लेके आ गई हूँ, तो मैंने धागा काटा, धागे में गठान बांधी और फिर मैं यहाँ पे तकियों की खोली सिलने लगी, क्योंकि खोली सिल दो ना तो फिर तकिया इधर उधर नहीं होते हैं। सुबह से मतलब हमारे घर में सब लोग उपासे थे, व्रत था सब लोगों का एकादशी का। और एंड टाइम पे मेरा ऐसा हाल हुआ कि मैं पूजा करने ही नहीं जा पाई, मैं कान्हा जी के पास में भी नहीं जा पाई। नहीं तो मेरी इतनी इच्छाएं थी कि मैं कान्हा जी के यहाँ पे डोला देखूंगी, डोला के नीचे से निकलूंगी। मतलब बहुत होता है, अक्सर ऐसा ही हो जाता है जब अपन कुछ सोचो ना वो कभी नहीं हो पाता। फिर मैं कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मैंने दूर से ही मतलब डोले को देख लिया था। और ये देखो तो ये 3:30 बज गए हैं और ये देखो तो हमारा कमरा और मतलब सारी हमने जो साफ़ सफाई की थी ना और हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया है 3 बजे। फिर मैं सोच रही थी थोड़ा सा आराम कर लूँ, आराम करने बैठी ना तो इतने में पापा का फ़ोन आ गया कि हम लोग आ गए हैं। तो भाई फिर हम जल्दी जल्दी फरियाल बनाने लगे और ये देखो तो हमने हमारे भगवान जी की पूजा भी कर ली है। और बारिश बंद हुई तो हमको ठंड लगी, तो हम तो भाई यहाँ पे इनर पहन के खड़े हो गए हैं। और फिर इसके बाद में निकलने लगा था इंदौर का डोला, हमारे यहाँ के पास का डोला निकलने लगा था। और आप सभी को हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इंदौर में राजबाड़ा में तो बहुत अच्छे से डोला निकलता है, पर यहाँ पे छोटी छोटी गलियों में इसी तरीके से डोला निकाली जाती। कहते हैं ना खुशियाँ तो छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढी जाती हैं। भगवान ये नहीं बोलते कि कुछ बड़ा करो, खुशियाँ तो छोटे में ही ढूंढी जाती हैं। तो राधे राधे।